हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे थे, ठीक है। और ये भी देख लिया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे बोलते हैं, ये किस तरह परफॉर्म होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली परफॉर्म विद इन 28 डेज, इसीलिए इसे 1 मंथ साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली 3 फेज में परफॉर्म होता है। कौन कौन से? एक प्री ओव्यूलेटरी से पहले मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, फिर प्री ओव्यूलेटरी और थर्ड के पोस्ट ओव्यूलेटरी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज हम जनरली उसे बोल रहे थे जिसमें क्या होता है, मेंसेस रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये हर एक साइकिल के स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। और मेंसेस हम जनरली किसे बोल रहे थे, वो पूरा फ्लूइड मटेरियल which have been formed due to degeneration of muscle bundles, endometrium layer, etc. ठीक है। अब अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज में देखें तो जनरली क्या होता है कि 20 ml ब्लड पर डे लॉस होता है फीमेल बॉडी से, ठीक है। दैट इज 20 ml मेंसेस इज बीइंग रिलीज्ड पर डे, ठीक है। तो इस तरह से हर एक साइकिल में अराउंड 40 to 80 ml ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा था कि एंडोमेट्रियम की लेयर शेड हो रही थी, ठीक है, और वो वेजाइनल रूट के थ्रू बॉडी से क्या जाएगी, बाहर जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंसेस, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे थे प्री ओव्यूलेटरी फेज में जनरली क्या हो रहा था कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज हो गए, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में, और टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, ठीक है, एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है। एफएसएच जो है इसको सीक्रेट करने का काम कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी under the influence of gonadotropin releasing hormone GnRH which is released from hypothalamus, ठीक है। FSH क्या करेगा, प्राइमोडियल फॉलिकल्स को प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल फाइनली फॉर्म क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब देखो प्री ओव्यूलेटरी फेज ऑफ जनरली बोल किसे रहते हैं, फ्रॉम 5th और 7th डे से लेकर 14th डे तक, मतलब कि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड ऑफ द साइकिल, ठीक है। ये मिड उस साइकिल का ये मिड होगा जो साइकिल 28 डेज में रनिंग हो रही है, ठीक है। तो अब ये पूरा ही इसमें जितने भी इवेंट हो रहे हैं वो सारे ही हो रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच, ठीक है। अब प्री ओव्यूलेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बीच में एक इवेंट और होता है, दैट इज ओव्यूलेशन, ठीक है। और ओव्यूलेशन कब होता है, एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब तो ओव्यूलेशन के लिए जरूरी होता है एलएच, ठीक। अब ये जो ईस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है ना फ्रॉम फॉलिकल्स, ठीक है, बोला था कि ग्रेवियन फॉलिकल की जो थीका इंटरनल लेयर होगी, वो थीका इंटरनल लेयर भी क्या करेगी, ईस्ट्रोजन को सीक्रेट करने का काम करेगी, ठीक है। और साथ में इस टाइप के ईस्ट्रोजन ऑटोमेटिकली सीक्रेट होते रहते हैं, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, दैट इज जीएनआरएच, ठीक है। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको, पॉजिटिव फीडबैक देगा टू हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा एलएच का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी एलएच का सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज, ठीक है। और एलएच सर्ज की कंडीशन में ही ओव्यूलेशन परफॉर्म होता है। तो ओव्यूलेशन जनरली किसे बोल रहे हैं, रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज ओवम और एग, ठीक है। ओव्यूलेशन किसे बोल रहे हैं, रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज ओवम और एग, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन किस कब होता है, जब साइकिल में एलएच सर्ज, मतलब कि एलएच का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है। तो LH जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, ओव्यूलेशन को। अगर हम LH के सिक्रेशन को उस टाइम पे हाइपो कंडीशन में ही रहने दें तो ओव्यूलेशन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, तो ओव्यूलेशन परफॉर्म नहीं होगा। या फिर अगर फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन अपनी हाइपो कंडीशन में है तो वो हाइपो कंडीशन में ईस्ट्रोजन जो है वो भी ओव्यूलेशन को परफॉर्म नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन कम है तो हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा फॉर LH, और अगर LH सीक्रेट नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ओव्यूलेशन। इसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हम जनरली किसे बोल रहे थे, ग्रेफिक फॉलिकल, इसने रिलीज क्या किया था, ओवम और एग। इसके बाद फॉलिकल्स जितने भी बचे, जो भी सारा फॉलिकल का मटेरियल बचा हुआ है उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब इसी फॉलिकल से ब्लड वेसल्स जो है वो क्या होने लगेगी, फ्लिटर, इसमें वैस्कुलरिटी प्रेजेंट हो जाएगी, और इसी वैस्कुलरिटी को प्रेजेंट होने के बाद हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमोरेजिक, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है और प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये 9 मंथ तक स्टेबल रहेगा, ठीक है, और 3 से 4 मंथ तक ये क्या रहेगा, हाईली एक्टिव रहेगा, और क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर्पस एल्बिकस में, ठीक है। अब कॉर्पस एल्बिकस क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेंगे, ठीक है। तो अब 26 डेज पे क्या होता है, डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर 28 डेज से क्या हो जाता है, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये तो सारा इवेंट था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब थोड़ा सा देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से सीक्रेट क्या हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो GnRH जो है ये इन्फ्लुएंस किसको करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट क्या करेगा, FSH एंड LH। FSH एंड LH जो ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं किसको, ओवरी, ठीक है। और ओवरी जो है उसे सीक्रेट किसका होता है, ईस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टेरोन का। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो ये दोनों क्या है, मेनली रोल प्ले करेंगे इन बिल्डिंग अप ऑफ यूट्रस और इन डीजनरेसी ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम आगे देखें तो ईस्ट्रोजन जो है ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, ठीक है। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, क्या सीक्रेट होना स्टार्ट होगा, LH। और जैसे ही LH सीक्रेट होगा, मतलब कि LH सर्ज वाली कंडीशन होगी, क्या अकर होगा, ओव्यूलेशन, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है
नेगेटिव फीडबैक किसको देंगे? हाइपोथैलेमस। कब नेगेटिव फीडबैक देंगे? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब जब नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को, तो वो क्या करेंगे? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा बाय lowering of FSH एंड LH। और जैसे ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन कम होगा, यूटेरस की वॉल लेयर, जो एंडोमेट्रियम की वॉल लेयर बनी हुई थी, वो क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट ध्यान में रखना। ये पूरा सीक्वेंस है जिसके थ्रू जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये ग्राफियन फॉलिकल की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल से फिर क्या बनते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। अगर हम इसे थोड़ा और एक्सटेंड करें तो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस हेमोरेजिकम, ठीक है। और फिर क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम दो कंडीशन हो सकती है फिर से, क्या? एक तो अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट हो, या फिर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए, ठीक है। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम की कंडीशन में अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा? स्टेबल रह जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये चेंज किसमें हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकैंस में, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट भी ध्यान में रखना, ये डायरेक्टली एग्जाम के टाइम पढ़ने में काम आएगा, सारे शॉर्टकट। अब अगर हम देखें रोल ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, तो अपना पहला हार्मोन है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जनरली ट्रिगर करेगा, किसको ट्रिगर करेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल टू अंडरगो ऑल इवेंट्स, ठीक है। और साथ में सिक्रीट करवाएगा किसको? FSH को एंड LH को। फिर अगला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये रोल प्ले करेगा इन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स एंड फाइनली फॉर्मिंग अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और साथ में FSH जो है ये एक हार्मोन और सिक्रीट करवाता है, दैट इज इनहिबिन। क्या सिक्रीट करवाएगा? इनहिबिन, ठीक है। फिर इसके बाद अपना थर्ड हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेन काम इसी LH का है, अदर देन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। LH क्या कराएगा? ये अपनी LH सर्च की कंडीशन में किसको प्रमोट करेगा? ओव्यूलेशन, ठीक है।
फिर उसके बाद इनहिबिट, ठीक है। अब देखो जैसे नाम से क्लियर है, क्या करेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा। ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या करेगा, एफएसएच एंड एलएच के सिक्रीशन को अपनी हाइपोकंडीशन में ले जाएगा, मतलब कि एफएसएच एंड एलएच के सिक्रीशन को क्या करेगा, सप्रेस करने का काम करेगा, कौन, इनहिबिट, ठीक है। फिर उसके बाद अपना लास्ट हार्मोन है रिलैक्सिन, ठीक है। ये रिलैक्सिन क्या करेंगे, ये लेबर के टाइम पे प्यूबियस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने का काम करेंगे, क्या करेंगे, प्यूबियस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने का काम करेंगे और सर्विक्स वॉल को डायलेट करने का काम करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम पे क्या करेंगे, प्यूबियस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने का काम करेंगे और सर्विक्स वॉल को डायलेट करेंगे ताकि एक प्रॉपर स्पेस क्रिएट हो सके फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम फीमेल, ठीक है। तो ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल था विद हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है।